जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री गुरुदेव महाराज। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के कितने समय बाद तक अशौच माना जाता है। अशौच मतलब कि कितने समय बाद तक कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते, पूजन हवन आदि नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, जिसको हम जातक और पातक के नाम से जानते हैं। किसी का जन्म होने पर या किसी की मृत्यु होने पर अक्सर आपने देखा होगा कि पूजन बंद हो जाते हैं उस घर में। तो वो कितने समय तक बंद होते हैं और किसके बंद होते हैं? काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि हमें किसके मृत्यु के पश्चात पूजन बंद करना चाहिए और कितने दिन के लिए करना चाहिए। तो उसी के लिए आज हमने वीडियो बनाया है। चलिए, मैं रुपेश कुमार आपको आज इस विधान के बारे में बता रहा हूँ, इस विषय के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आज इसी गरुड़ पुराण से आपको पढ़ करके बताऊंगा। श्री गरुड़ पुराण जी के माध्यम से आपको मैं इस विषय में बता रहा हूं। देखिए, मृत्यु या अशौच सामान्यतः ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण 3 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। मतलब 3 दिन में उनका अशौच का जो समय है वो समाप्त हो जाता है ब्राह्मणों का। क्षत्रिय का 10 दिन का समय है, वैश्य का 12 दिन का समय है और शूद्र का 1 मास के पश्चात शुद्ध होने का समय है। जो सपिंड कुल परंपरा से प्राप्त होने वाली भू संपत्ति आदि के हिस्सेदार हैं। सपिंड मतलब जो उसी कुल के हैं, उसके अपनी 3 या 4 पीढ़ी के लोग हैं, वो सपिंड वाले कहलाते हैं। सपिंड मतलब उसी पीढ़ी के जो 3 या 4 पीढ़ी के लोग हैं, वो जो हिस्सेदार माने जाते हैं उस संपत्ति के, और पृथक पृथक आवास बना करके रहने वाले बंधु बांधव है, उन्हें जन्म तथा मृत्यु आदि की विपत्ति में अशोच होता है। जन्म में भी होता है और मृत्यु के समय में भी होता है। 4थी पीढ़ी तक, आप समझिए कि 4थी पीढ़ी तक 10 दिन का और 5वीं पीढ़ी में 6 दिन का और 6ठी पीढ़ी में 4 दिन का और 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का मरण शोच होता है। आप समझिए 7 पीढ़ी तक चलता है गरुड़ पुराण के अनुसार। 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का माना गया है। जो 7 पीढ़ी पहले जिनके दादे परदादे के दादा एक रहे हों और उनकी आज संतानें हो गई, तो 7 पीढ़ी आगे आ गई है, उन 7 पीढ़ी तक भी वो चलता है, लेकिन वो 3 दिन तक माना जाता है। और 4 दिन का माना गया 6ठी पीढ़ी का और 5वीं पीढ़ी का माना गया है 6 दिन का और 4थी पीढ़ी का माना गया है 10 दिन का। जो बालक जन्म होने के पश्चात दांत निकलने के पूर्व ही मर जाते हैं, जन्म हुआ और उनके दांत भी नहीं निकले, बच्चा खत्म हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, या जिनकी मृत्यु गर्भ से बाहर होने के समय हो जाती है, उन सब का अग्नि संस्कार, पिंडदान तथा जल संतर्पण कार्य नहीं होता है। ना तो उनको पिंडदान दिया जाता है, ना उनको अग्नि दी जाती है और ना ही उनको जल में छोड़ा जाता है। यदि स्त्री का गर्भ स्त्राव हो जाता है अथवा गर्भपात हो जाता है, तो जितने मास का वह गर्भ होता है उतने दिन तक सूतक मानना चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई महिला अगर 5 माह से गर्भवती और गर्भपात हो जाए तो 5 दिन का सूतक माना जाता है। जन्म से लेकर नामकरण तक बालक की मृत्यु होने पर स्वयं स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। नामकरण से पहले यदि बच्चे की मृत्यु हो जाए तो घर में अगर जल का छींटा दे दिया और
स्नान आदि कर लिया तो शुद्धिकरण माना जाता है। यदि नामकरण के पश्चात चूड़ाकरण संस्कार के मध्य बालक की मृत्यु होती है तो 1 दिन और 1 रात्रि का शोच होता है। यदि उपनयन संस्कार के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो 3 रात्रियों तक और तत्पश्चात उसकी अगर मृत्यु होती है तो 10 रात्रियों का अशोच होता है। वहीं जन्म का शोच होने पर, यदि जन्म होता है तो जन्म का शोच होने पर माता 10 दिन में और पिता स्नान करके शुद्ध माना जाता है। सूतिका गृह में यदि विवाह उत्सव तथा यज्ञादि कार्यों के संपादन काल में ही मृत्यु या जन्म का शोच हो जाए, आप सोचिए कि यदि आपके घर में कोई विवाह का कार्य रखा गया है, कोई समय नियत कर दिया गया है 1 महीना पहले या 20 दिन पहले या 10 दिन पहले विवाह का कार्य है आपको और विवाह का वो दिन निश्चिंत हो गया और बच्चा यदि या कोई व्यक्ति अगर उस परिवार में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो जो पूर्व से संकल्पित है, आपका हवन हो या आपने कोई किसी ने जागरण वगैरह कोई पाठ आदि या गायत्री जप या कोई और अन्य कोई यज्ञ वगैरह के लिए किसी अनुष्ठान के लिए पहले से ही अगर संकल्प कर लिया है कि हमें मान लीजिए कि आने वाली 10 तारीख को हमें यज्ञ कराना है और यदि आज 1 तारीख है और आने वाली 8 तारीख में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो संकल्प पहले ही लिया जा चुका है। विवाह का भी संकल्प पहले हो जाता है और किसी शुभ कार्य का संकल्प भी पहले हुआ है तो वो संकल्प वाले जो कार्य हैं उनमें अशोच नहीं माना जाता, वो किए जा सकते क्योंकि वो संकल्प हो चुका है उनका पहले। यदि संकल्पित नहीं है, कोई संकल्प नहीं लिया है तो कार्य नहीं होगा। यदि किसी कार्य का संकल्प नहीं लिया है तो उस कार्य में अशोच माना जाएगा, उस कार्य को ना करें। लेकिन जिसका संकल्प लिया जा चुका है वो कार्य किया जा सकता है। ये मैं गरुड़ पुराण के अनुसार बता रहा हूँ। इसी में वर्णित जो लाइन है, जो लिखित है, वही मैं पढ़कर बता रहा हूँ। अनाथ व्यक्ति के शव को यदि लेके जाते, जिसका कोई नहीं होता है, कोई अनाथ है, उसको कोई ले जाने वाला नहीं है, तो क्या आस पड़ोसी कोई अगर व्यक्ति है या कोई जान पहचान वाले भी हैं या मानिए कोई रिश्तेदारी में आप गए हैं मान लीजिए, तो यदि उसके शव को ले जाते हैं तो प्राणायाम मात्र से प्राणायाम कर लो, उससे ही व्यक्ति की शुद्धि मानी जाती है। उसको कोई अलग से अशोच नहीं माना जाता, उसके लिए कोई अलग से नियम नहीं है। किंतु शूद्र का शव उठाने पर 3 रात्रि के पश्चात शुद्धि होती है, ये इसका नियम बताया गया है। तो आज की हमारी ये अशोच की जो वीडियो हमने बनाई है आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपके अगर कोई और आपके मन में कोई प्रश्न इसी के बारे में हो पूछने का तो आप हमें वही बताएं, हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर देने की। जय जय श्री राम, जय गुरुदेव भगवान।